हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि ये वैकेंसी एक न्यू वैकेंसी आई है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से, और ये चाईबासा से टीचर की वैकेंसी आई है जो घंटी आधारित है। यानी कि आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में आप लोगों को घंटी आधारित शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी कोई आपको क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी और आपके आपके एजुकेशन या आपके जो शिक्षा है उसके आधारित आप लोगों को इसकी जो फॉर्म है वो आपको फिल करनी होगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में यही सब चल रही है। कोई भी गवर्नमेंट टीचर की कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अब लगता है कि डिस्ट्रिक्ट है ना, जिला वाइज ही आप लोगों को शिक्षक की नियुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ आप लोगों को एक होता था ना कि मंथली पेमेंट वाली वैकेंसी, ये मंथली पेमेंट्स नहीं, आपको घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है। और ये आप देख रहे हैं कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में ये वैकेंसी आई है, क्योंकि झारखंड में शिक्षक की तो कमी है ही है, लेकिन जो झारखंड सरकार है वो शिक्षकों को ना ही वेतन देना चाह रही है, ना ही उसकी एक परमानेंट वैकेंसी निकालकर उनकी नियुक्ति करना चाह रही है। इसीलिए जो शिक्षकों की कमी को देखते हुए ये जो पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय है ना, यानी कि यहाँ से जो शिक्षा विभाग से जो वैकेंसी आई है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से, वो घंटी आधारित है। यानी कि आप पढ़ाओगे घंटी आधारित, यानी कि एक घंटी जो 45 मिनट की होती है उसमें आप पढ़ाओगे तो 9-10 के लिए आपको 200 रुपये मिलेंगे और 11-12 के लिए आपको 250 रुपये मिलेंगे। तो उसी पर आधारित ये वैकेंसी आई है और ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इसे फिल करो, फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि ये है कि इसमें ये कहा गया है कि मुझे दो इसमें प्लस पॉइंट लगे क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें बीएड को मैंडेटरी नहीं माना गया है। साथ ही साथ आपके नजदीकी यानी कि घर के नजदीक ही विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी, तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो पॉकेट मनी ही कहो, क्योंकि ये 200 और 250 से तो आपका परिवार तो चलने वाला है नहीं, तो ये सिर्फ पॉकेट मनी ही कर सकते हो कि थोड़ी बहुत आपके बुक पेन वगैरह के आपके थोड़े मोड़े खर्चे आपसे निकल जाएंगे। तो वही है, तो आप लोग इसे फिल करना। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने खर्चे निकालने की, और साथ ही साथ इसमें आप पढ़ाओगे तो आपकी जो पढ़ने पढ़ाने की जो रुचि है वो अच्छी लगेगी और बनी रहेगी, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं, मैं बेकार नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो चाईबासा के स्टूडेंट हैं पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो और शेयर द वीडियो, क्योंकि मैं इसी तरह के वैकेंसी से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की, मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के हैं वो शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। क्योंकि आप लोगों को हर व्यक्ति को मोटिवेशन चाहिए ही उसके काम के लिए, ताकि वो उसे जो मोटिवेशन होती है उसे पुश करती है उसके काम को अच्छे करने के लिए और आगे और भी अच्छे काम करने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब हम चलते हैं इस जो मैंने ये वेबसाइट जो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की ऑफिशियल साइट है, मैंने वहाँ से ये पीडीएफ को लाया है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये मतलब ये है कि नहीं है। ठीक है, तो चलती हूँ और देखो ये 9-10 पश्चिमी सिंहभूम। पहले ये समझ लो कि डीएमएफटी है क्या। डीएमएफटी है कि यानी कि ये होती है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा ये ट्यूटर की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालयों एवं +2 उच्च विद्यालयों में कक्षा 9-10 और 11-12 के अभ्यर्थियों के अध्ययन में सहयोग के निमित्त घंटीवार अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन के लिए अनुबंध आधारित है ना, अनुबंध आधारित है। ठीक है, आपकी परमानेंट इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, और तो अब हो सकता है अनुशिक्षक, ठीक है, इम्पैनलमेंट हेतु अपेक्षित है। अनुशिक्षक का संलग्नीकरण उसके निवास स्थान, देखो इसे मैंने बोला था ना कि उसके निवास स्थान के नजदीक विद्यालय में किया जाएगा। आवेदन केवल पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थानीय निवासियों के लिए उपलब्ध होगा, यानी कि आप सिर्फ जो पश्चिमी सिंहभूम के हैं स्टूडेंट और चाईबासा के वही भर सकते हैं। स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र आधार कार्ड देने होंगे। मतदाता पहचान पत्र जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का पता अंततन हो मान्य होगा। उक्त के निमित्त जिला स्तर पर है ना इम्पैनलमेंट लिस्ट, यानी कि उसकी इम्पैनलमेंट लिस्ट आएगी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, जिसकी विवरणी निम्नवत है। तो हम लोग आगे चलते हैं कि क्या है, तो यानी क्या उसकी फुलफिल कर रही है इसकी क्राइटेरिया, तो हम लोग आगे चलते हैं इसके। ठीक है, यहाँ से मैं चलती हूँ इधर यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 9-10 और 11-12 के लिए किन किन सब्जेक्ट के हैं, तो आप लोग इसे देख लेना, क्योंकि मैं एक करके हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी तो काफी लेंदी हो जाएगा आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और तो आप लोग देख लेना जिस सब्जेक्ट से आप लोग स्नातक या स्नातकोत्तर हो, तो जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कार्यविधि और मानदेय देख लेना जो मैंने बताया था। ठीक है, प्रति घंटी है ना 200 जो 9-10 के लिए सिर्फ, और 11-12 एक्चुअली में समझो कि जो झारखंड सरकार अभी तक 2016 के बाद जो टेट ने ली है और टेट का फॉर्म भी भराया था। ठीक है, जे टेट का फॉर्म भी भरवाया और उसे रद्द भी कर दिया है ना, यानी कि वो उस समय के लिए जो चुनावी इसके गोलमोल थे, बस उस समय के लिए ही वो जे टेट की जो वैकेंसी लाई थी उसे पैसे उसे चाहिए थे ना झारखंड सरकार को, और उसकी जो चुनावी खर्चे थे उसे पूरे करने थे, क्योंकि जे टेट में की वैकेंसी को फॉर्म को फिलअप करने के लिए काफ़ी पैसे उन्होंने लिए थे, और वही अभी उसे रद्द कर दिया गया और पुनः आपको फॉर्म फिलअप करनी होगी। तो वही है कि और अभी जो 9-10 और 11-12 के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग जानते ही होंगे कि माध्यमिक आचार्य के नाम से इसे मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या होती थी कि 9-10 के लिए अलग और 11-12 की अलग अलग वैकेंसी आती थी, लेकिन ये 9-10 11-12 को मर्ज कर अपने जो होते हैं ना शिक्षक की नियुक्ति करना वो उसे कम कर दिए हैं, और अभी तक तो हुए नहीं, बस ये बस चल ही रहे हैं कागजी है ना, हेरफेर चल रहे हैं। तो वही है, और देखो 45 मिनट की अवधि होगी, तो आप लोगों को 9-10 के लिए 200 और 11-12 के लिए 250 मिलेंगे। सॉरी, न्यूनतम आवश्यक योग्यता क्या होगी, देखो 9-10 के लिए स्नातक और 11-12 के लिए स्नातकोत्तर, यानी कि बीए और 11-12 के लिए एमए अपनी होनी चाहिए। ठीक है, या साइंस से लिए होंगे तो अपनी साइंस की अपनी के स्नातक होंगे या स्नातकोत्तर होंगे। गणित विज्ञान विषय होती है बीई या बीटेक डिग्रीधारी भी है ना, गणित विज्ञान के लिए बीई जो किए होंगे या बीटेक किए होंगे वो डिग्रीधारी भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि बीएड मैंडेटरी नहीं है। और देखो न्यूनतम जो मैट्रिक इंटर स्नातकोत्तर में 50% प्राप्तांक अनिवार्य है। ठीक है, और देखो ये देख लो। ठीक है, आवेदन की तिथि है 12/7/25 और 22/7
अंतिम तिथि है 22/7/2025, ठीक है। और परीक्षा की तिथि आपकी 27/7/2025 को है। कुल रिक्त पद है 300, ठीक है। तो यहाँ से आप जाना कि रिक्त पद है और ये सारे देख लेना कि किस किस में अधिकतर साइंस वाले सेक्शन में आपके सीट है। तो साइंस वाले स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से किया है तो उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शायद अन्य जो हिस्ट्री, सिविक्स है उन लोगों के लिए भी 15 और 10 ऐसे करके रिक्त पद है। तो आप लोग देख लेना कि किस सब्जेक्ट को आप लोग भरना है आप लोगों को। और वेबसाइट को देखो, ये है www.chaibasa.nic.in। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, तो इसे खोलना, ठीक है। तो ये आसानी से खोल के आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। और ये ऑनलाइन ही आवेदन दिए जाएंगे और 22/7/2025 है अंतिम तिथि जो मैंने कहा, और 200, ठीक है। और अनुशिक्षकों की जो संख्या जो घटाई बढ़ाई जा सकती है और ये लेंदी ना हो, इसलिए मैं इसे बता ही देती हूँ और मैं धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोग इसे पढ़ लेना, ठीक है। और देख लेना कि इसमें कुछ और देखो, एज क्या दिया गया है, 21 वर्ष से 60 वर्ष होगी। उम्र की गणना 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा, यानी कि काफ़ी एज वाले भी भर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या 200 अंकों में जिसमें 100 अंक होंगे, परीक्षा कुल 200 अंकों का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और यानी कि दो मार्क्स के होंगे। कुछ कुल प्रश्नों में से 50 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे, ठीक है। और 20 प्रश्न जो है पैडागोजी के होंगे। साथ ही साथ 30 प्रश्न जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड या अवेयरनेस से होंगे। और प्रत्येक सही उत्तर देने पर 2 अंक देय होंगे और इसमें गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अच्छे से जो आती है उसे ही आप ठीक करना, यानी कि ओमार सीट में ली जाएगी आपकी। ये हो गया। और आप लोगों को और भी अगर पढ़नी हो, मैं ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप उसे पढ़ लेना है। और 7 दिनों के उपरांत हो जाएगा। देखो, अभ्यर्थी विद्यालय संलग्न करने के उपरांत 7 दिनों, यानी कि आपकी अगर नियुक्ति हो गई इसमें, तो आपकी अगर पास कर गए तो संलग्न विद्यालय योग्यता देना अनिवार्य होगा, ठीक है। इस अवधि में योगदान ना देने की दिखती स्थिति में एवं युक्त कारण ना रहने पर की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को इम्पैनलमेंट है ना, ठीक है, इम्पैनलमेंट अनुलग्नक, यानी कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड भी है, ठीक है। तो ये सारे, हाँ, यहाँ और देखो इस जगह पर कि स्व अभी प्रमाणित छाया प्रति अपलोड करेंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अंक पत्र की, ठीक है, स्व अभी प्रमाणित यानी कि अपने साइन का मतलब सेल्फ अटेस्टेड होंगे, ठीक है। उसकी जो फोटो कॉपी है, छाया प्रति अपलोड करनी है आपको, ठीक है। शपथ पत्र देने होंगे। कभी भी सेवा स्थायी करने, विस्तारित करने या किसी अन्य पद पर रखने हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें दी गई है। तो जो भी स्थिति संबंधित अभ्यर्थी को देखो, यहाँ पर देखो, तो ये सब है। और जिला दंडाधिकारी जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत इसमें आप लोगों को एक पढ़ाने की और अपनी जो पढ़ाने की जो आदत होती है वो इन्हांस होगी। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि आप लोग की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके घर के सामने होगी और आप लोग पढ़ाओगे तो अच्छी होगी कि आप लोग को पढ़ाने की जो होती है ना कि आदत बनेगी। आप लोगों को पढ़ाने में पैसे भी मिलेंगे, यानी कि 250 और जो 250 जो 11-12 के लिए 250 दिए गए हैं, तो कुछ भी ना के बजाय कुछ भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना, बस इतना ही है इस PDF में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।